धनतेरस के दिन विशेष करके संध्या काल में 5 बजे से लेकर के और 10 बजे रात्रि तक जो भी समय सुटेबल हो उसमें बैठ कर के घर में बहुत सुंदर ढंग से महालक्ष्मी और कुबेर का पूजन करना चाहिए। ये जो वृक्ष लग्न का समय है ये सबसे शुभ समय है। इस समय में विशेष करके धन की देवी लक्ष्मी की आराधना लोग करें या सोना चांदी इत्यादि का खरीदारी करें तो खूब जीवन में समृद्धता उन्हें है। और हमें स्वस्थता चाहिए, इसलिए स्वस्थता के देवता जो हैं वो धन्वंतरी हैं, इसलिए उनकी विशेष पूजा करते हैं। इसके विषय में बहुत चर्चा हुई, लेकिन दीपावली का शुभ मुहूर्त जो है वो 31 तारीख को ही है। नमस्कार, मैं हूं भूमि शर्मा और आप देख रहे हैं समृद्ध झारखंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवंबर खुशियों का माह है, क्योंकि सारे त्यौहार इसमें होते हैं। और अभी सबसे नज़दीक है दिवाली, जो कि खुशियों, रोशनी और उल्लास का त्यौहार है। दिवाली से पहले हम सभी धनतेरस मनाते हैं और इसी मौके पर आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य। स्वागत है आपका सर। तो आज हमें बताएंगे सर कि धनतेरस के बारे में ऐसी बातें जिसको जानने के लिए आप इच्छुक होंगे, या इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी दुविधा आपके मन में होगी तो वो संपूर्ण ही पूरी हो जाएंगी। नमस्कार सर। तो हम जानना चाहते हैं कि धनतेरस हम मनाते क्यों हैं, इसकी प्रथा क्या रही है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। ये समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ पर्व है। धन्वंतरी जयंती इसे कहते हैं। भगवान धन्वंतरी का इस दिन अवतार हुआ है। जब समुद्र मंथन हुआ तो उस मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के और प्रकट हुए, और उसी औषधि से हम सभी स्वस्थ रहते हैं। तब से धनतेरस की प्रथा चल रही है। और धन की देवी महालक्ष्मी होती हैं, तो इसलिए धन्वंतरी के साथ धन की लक्ष्मी देवी का हम लोग विशेष अर्चना और पूजन करते हैं। इसके अलावे दीपावली से 2 दिन पूर्व घर में जो भी वस्तु हैं उनको हम अच्छी तरह से साफ सुफ करके और लक्ष्मी का आगमन का तैयारी करते हैं। यही मूल धन्वंतरी जयंती है। उस दिन धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ और हमें स्वस्थता चाहिए, इसलिए स्वस्थता के देवता जो हैं वो धन्वंतरी हैं, इसलिए उनकी विशेष पूजा करते हैं। बहुत सुंदर सर। तो क्या ऐसा होता है कि हर साल धनतेरस पे कुछ एक ऐसा चीज़ खरीदना ही शुभ होता है? क्या हर साल हम धनतेरस पे मतलब कुछ भी खरीद सकते हैं? हाँ, जैसे सोना चांदी खरीदना ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है। धनतेरस के दिन कुछ नई वस्तु अवश्य खरीदना चाहिए। इसके लिए स्वर्ण और चांदी विशेष कहा गया है। ऐसे 8 धातु जितने भी हैं, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये राशि के ऊपर भी निर्भर करता है कि किस राशि को किस धातु की खरीदारी करनी चाहिए। साल पर भी निर्भर करता है? साल पर भी निर्भर करता है, और उस साल के हिसाब से देखा जाता है कि किस राशि के लिए कौन सी धातु अच्छी है, और वो उनका अगर खरीदारी करें तो उनके घर में धन लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बनती है। इस साल के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है धनतेरस के लिए? इन साल के लिए 2024 का सबसे सुंदर मुहूर्त है आपको संध्या काल में 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का समय। ये जो वृक्ष लग्न का समय है ये सबसे शुभ समय है। इस समय में विशेष करके धन की देवी लक्ष्मी की आराधना लोग करें या सोना चांदी इत्यादि का खरीदारी करें तो खूब जीवन में समृद्धता उन्हें आएगी। बहुत सुंदर सर। धनतेरस पे लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है? इसके पीछे कोई खास वजह है? धनतेरस में लक्ष्मी गणेश की पूजा, धन की देवी लक्ष्मी है इसलिए गणेश जी के साथ उनकी पूजा होती है। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, माता के रूप में है तो गणेश जी की भी पूजा साथ में होती है
है ना। विशेष करके दीपावली पर ही लक्ष्मी गणेश का पूजन होता है, लेकिन शुभता के अनुकूल आजकल धनतेरस में भी लोग पूजा करने लगे हैं और करनी भी चाहिए। उस दिन विशेष करके कुबेर के साथ लक्ष्मी की पूजन करनी चाहिए और हवन करनी चाहिए। अग्नि, ऋग्वेद में अग्नि से प्रार्थना की गई है लक्ष्मी के लिए, तो वो विधान जो है वो करना चाहिए धनतेरस के दिन। दर्शक ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी? धनतेरस के दिन विशेष करके संध्या काल में 5 बजे से लेकर के और 10 बजे रात्रि तक जो भी समय सुटेबल हो उसमें बैठ कर के घर में बहुत सुंदर ढंग से महालक्ष्मी और कुबेर का पूजन करना चाहिए। और विशेष करके बेल व गुद्दी, कमलगट्टा, खीर और घी से महालक्ष्मी का ऋग्वेद में श्री सूक्त करके एक मंत्र आती है, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो म आवह। जातवेद नाम अग्नि का है। कहता है कि हे जातवेद अग्निदेव मेरे लिए बुलाओ। किसको? बोला हिरण्यवर्णाम, जो सोने की वर्ण की हो, हरिणीम, हिरण के समान चंचल नेत्र वाली हो, सुवर्ण रजतस्रजाम, सोने और चांदी के धवल पुष्पों से जो सजी हुई महालक्ष्मी हैं उनको मेरे लिए बुलाओ। ऐसे 16 ऋचाएँ हैं और 16 ऋचाओं से महालक्ष्मी का हवन करना चाहिए। इससे खूब घर में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होगी। बहुत सुंदर सर। ये ना बहुत जगह पे प्रथा होती है कि धनतेरस के दिन यम का दिया निकलता है। बिहार झारखंड में तो है ही और काफ़ी जगह भी होती है। तो ये यम का दिया होता क्या है और इसके निकालने की प्रथा आई कहाँ से? हाँ, देखिए ये कुछ लोकोक्ति प्रथा है, लेकिन मूलतः जम की दिया जो निकलती है वो उसको नरक चतुर्दशी कहते हैं, दूसरे दिन, है ना। उसको जम चतुर्दशी भी कहते हैं। तो चतुर्दशी जब आ जाए तब भगवान यमराज की जो है सो विशेष रूप से सरसों तेल का दीपक अपने दरवाजे पर रात्रि काल में जलाना चाहिए और भगवान यमराज से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु न हो, है ना, कोई बीमार न पड़े, किसी को कष्ट न हो। इसके कारण जम को भी प्रसन्न करने के लिए, यमराज को प्रसन्न करने के लिए हम लोग जम का दिया निकालते हैं। तो इसके पीछे कोई प्रथा रही, कोई कहानी रही है या चलते आ रही है बस? नहीं, ये प्रथा हम लोग को शुरू से ही चलते आ रहा है। अच्छा, इस बार दिवाली 31 को पड़ रही है या 1 को? ये भी बहुत लोगों का हाँ, सवाल है। खूब इसके विषय में बहुत चर्चा हुई, लेकिन दीपावली का शुभ मुहूर्त जो है वो 31 तारीख को ही है। 31 को ही करना चाहिए। 1 को क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए कि जिस अमावस में प्रतिपदा का समावेश हो उस दिन महालक्ष्मी की पूजा करना पूर्ण रूपेण निषिद्ध है। ऐसी शास्त्रों में बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं, श्लोक के द्वारा भी प्रमाण दिया गया है। और यही कारण है कि हमारे काशी के सभी विद्वानों का एक मत होकर के हुआ कि संपूर्ण भारत में दीपावली का पर्व 31 तारीख को ही मनाया जाएगा। अच्छा, और सिर्फ दिवाली की कोई पौराणिक कथा जो है जो जानते नहीं है लोग, या फिर वही राम आए थे वनवास से? कई समय समय पर बहुत सारी स्थिति बनी है जिसके कारण हम लोग दीपावली मनाते हैं। अब भगवान राम लौटे अयोध्या, उस दिन से दीपावली मना, है ना। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव उस दिन हुआ, है ना, समुद्र मंथन से, इसलिए उस दिन से लक्ष्मी की पूजा। तो कई एक कारण हैं, एक पर्व के पीछे बहुत सारा कारण होता है, तो इसलिए विशेष रूप से लक्ष्मी की आराधना करते हैं। हम लोग दीप मालिका जलाते हैं और अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। धनतेरस पे सर हर कोई मतलब चांदी सोना नहीं ले सकते हैं, तो ऐसा क्या ले जो मतलब धनतेरस पे लेना शुभ रहे और सब ले सकें? हाँ,
ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, सबसे सुंदर धातु में पीतल और तांबा को कहा गया है ना। न बहुत ज़्यादा वो महंगा है और न बहुत ज़्यादा सस्ता ही कहेंगे, आज के रेट में अच्छी है। तो सबसे शुभ मतलब वही होता है, हाँ, पीतल और तांबा खरीदना चाहिए अवश्य में। बने तो चांदी विशेष रूप से खरीदे, नहीं हो तो पीतल और तांबा जरूर खरीदना चाहिए। ठीक है सर। तो उम्मीद है कि आप सभी के जो भी दुविधा है या प्रश्न होंगे वो सब हल हो गए होंगे यहाँ पे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।